नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, तैयारी करते तो हैं बट कुछ चीजों को आप इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि बिहार दरोगा में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार यूज होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर उन टॉपिक को पढ़ा जाए तो क्या स्कोर नहीं बढ़ेगा? बताइए। ये किसी से भी आप अगर पूछिएगा कि भाई जो टॉपिक बार बार पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे तो निश्चित ही स्कोर बढ़ जाएगा। ये कोई प्रथम कक्षा यानी पहली क्लास का लड़का भी बता देगा कि हाँ, ये पूछा जाता है, इसको पढ़ेंगे स्कोर बढ़ेगा। तो हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको गिनाए थे जो कि हर बार पूछा जाता था। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाया था, इसमें भी मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आज का जो अपना होगा ना, वह होगा बिहार दरोगा ज्योग्राफी। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए मैं आज भी जो है चार्ट बना चुका हूं इसका। कल वाला जो है वो मैं आपको कल वाला भी दिखा दूं, है ना। ये पॉलिटी का है। अगर आपने नहीं देखा है पॉलिटी वाला तो जाकर के देख लीजिए, वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए, छोटी छोटी चीजों को आप जोड़ करके और बड़ा बनाएंगे। जैसे घर बनाते हैं तो एक एक ईंट जोड़ करके घर बनता है, डायरेक्ट घर ही नहीं बन जाता है। उसी प्रकार से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि भाई वैसे टॉपिक है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो आपकी प्राथमिकता है कि आप उसको पढ़ें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, खाली आप एक तरह से समझिए कि भेजा भर रहे हैं। तो आज का जो होगा वह हो जाएगा कि भूगोल का। मैं आपको बार बार बताता हूं इसीलिए कि आप, ताकि कुछ भी इस पर अगर फोकस करते हैं तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ सीखेंगे तो आपका लाभ ही होगा। तो आज हमने कुल मतलब कि 12-13 टॉपिक हम लाए हैं, है ना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दे रहा हूं, वो भी आप देख सकते हैं, या तो चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, हाँ, तो मैं मान रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और आप इसको मिला लेंगे। अभी जो वर्तमान में मैं बता रहा हूं उसको आप फिलहाल लिखिए। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है वह भारत और विश्व। जो रेखाएं हैं, रेखाएं का मतलब कि जैसे भारत में जो मानक समय रेखा है ना, भारत में जो कर्क रेखा गुजरी है, मकर रेखा जो विश्व के सापेक्ष में अगर पढ़ें तो मतलब कि ग्लोब पर जो भी रेखाएं हैं, चाहे वो विषुवत रेखा हो, चाहे वो अक्षांश रेखा हो, देशांतर हो, है ना, मकर हो, कर्क हो, अश्वाक्षांश हो, या फिर अन्य जो रेखाएं 180 डिग्री हैं, या फिर और भी जो रेखाएं हैं, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। यहां से प्रश्न आया है, देखिए 2012 में आया है, 2018 में आया है, मैं नजदीक कर दे रहा हूं, 2019 में आया है, 2021 में आया है और 2023 में आया है। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आप जान गए कि आया है कहां, है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो कमेंट करते हैं कि ये कहां से आप जान गए कि किस में आया है किस में नहीं आया है। तो मैं दिखा दूं आपको, देखिए इसमें 2008 से, और ये सब जो दिख रहा है ना, ये 100 पीस में मैं नहीं लगाया हूं। मैं दोस्तों एक वीडियो बनाने के पीछे 3 घंटा 4 घंटा उसको रिसर्च करता हूं कि कहां कहां से प्रश्न आए हैं। देखिए जो सारा पेज रहता है मैं उस पर लिखते पढ़ते रहता हूं कहां से क्या आया है। उसके बाद एक ही बुक नहीं। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कौन से पब्लिकेशन का है प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास कोई एक पब्लिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी पब्लिकेशन का ले आता हूं परचेज करके, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए ये भी है, ये भी मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था, देखिए, है ना। तो कोई यहां पर मैं किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूं और किसी की बुराई भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सारे पब्लिकेशन का लगभग जो मार्केट में चलता है उसका ले आता हूं और उसके बाद मैं छांटते रहता हूं कि हाँ कुछ में कोई क्वेश्चन भिन्न रहता है, तो मैं सब कुछ निचोड़ करके और फिर देखता हूं कि हाँ कहां से प्रश्न बार बार आया है। तब जाके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आपको कुछ चीज बताऊं। देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको अच्छी चीज नहीं बताऊंगा तो फिर आपका भी समय बर्बाद और हमारा भी समय जो भी 2-4 घंटा बर्बाद है कि नहीं। तो क्या फायदा। तो जब हमारे पास संसाधन है तो मैं उन चीजों को निचोड़ करके ला करके आपको दे दूंगा, क्या दिक्कत है। अब यही चीज अगर आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिए, लेकिन यह है कि आपका थोड़ा सा समय लगेगा।
अब वो समय आप हर एक आदमी 4 घंटा 5 घंटा देगा, अब वही मैं कर दे रहा हूं कि एक आदमी ही 4-5 घंटा दे करके आप सबको लाभ पहुंचावा दे रहा हूं। तो चलिए पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है जो देखिए, लिखिए, एक पेन लीजिए, पेन ले लीजिए और एक पेपर हम आपको दे दे रहे हैं, पेपर भी ले लीजिए, ठीक ना। हाँ, मैं पेपर ऊपर रखे रहता हूँ बहुत सारा ना। लीजिए, एक पेपर है और पेन है, इसको लीजिए और इसी पर लिखिए। आप लोग भी नहीं लिखिएगा तो भूल जाइएगा, और भूल जाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारा इतना मेहनत करके वीडियो बनाने का। हमारा मकसद है कि आपको लाभ पहुंचे। तो दूसरा जो टॉपिक है ना, देखिए, भारत के पड़ोसी देश और सीमा। देखिए कब कब आया है, 2012 में आया है प्रश्न, 2018 में आया है, 2020 में, 2021 में, ये 4-5 बार आ ही गया है। तो इसको आप पढ़ लेंगे। पड़ोसी देश जैसे कि किस देश से कौन सीमाएं लगती हैं, है ना, बांग्लादेश से कौन सीमा लगती है, जीरो लाइन रेखा किससे, मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये बताइए, क्यों नहीं आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे आप? 2012 में पूछा, 2018 में पूछा, 2021 में पूछा और 1275 2023 में पूछा, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। आप अभयारण्य पढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो आप बेईमानी कर रहे हैं। 2012 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा। देखिए यहां पर मैं सब लिखा हूं। नहीं भरोसा है तो आप किताब छांटिए या फिर यूट्यूब या कहीं से भी देख लीजिए कि 2012 के या 2018 के बिहार दरोगा। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, ये प्रारंभिक परीक्षा का है, मुख्य परीक्षा का मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में आपको प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करना है। मुख्य परीक्षा के लिए आपको 4 महीना अलग समय मिलेगा, तो उसको आप अलग देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फसल के प्रकार। अच्छा, पूछता है 2-3 प्रकार से, किस मिट्टी में कौन सी फसल, या फिर एक पूछ देगा कि भैया राई, राई क्या है, मतलब खरीफ है, रबी है या जायद है, क्या है, बरसीम किसकी फसल। तो ऐसे करके आपको पूछता है, तो ये सारी चीज आपको पढ़ के जाना है। देखिए फसल पूछा है 2012 में, 18 में, 21 में, 19 में, 30 में, सॉरी 23 में। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे तो 1 नंबर आप गच्चा खा जाएंगे। ये 13 पॉइंट है और एक एक नंबर सुनिश्चित हो जाएगा 13 से। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो मेंस में भी आता है, तो मेंस की भी आप तैयारी कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, समझ लीजिए बात को। देखिए सौर मंडल 2008 में, 2012 में, 2020 में, 2021 में, है ना, सौर मंडल से भी प्रश्न आया है, तो क्यों नहीं आप पढ़ेंगे? पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद है नदी। नदी से देखिए 2008 में, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, 2008 में, 2018 में, 2019 में, 20 में, 21 में, 23 में, मतलब कि हर बार पूछा गया है, तो इसको तो पढ़ना बनता ही है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेईमानी है। फिर राज्य, राजधानी और मुद्रा, या उसमें देश की भी राजधानी पूछ देता है। अभी जो पूछा था 1275 वाले में, घाना, अकरा किसकी राजधानी है ना। तो देश, राजधानी और मुद्रा भी आपको पढ़ना है। कब कब पूछा गया भैया? 2012 में, 19 में और 23 में भी पूछा गया है, रिसेंटली पूछा ही गया है 1275 वाले में। तो उसको आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर देखिए, अगर नहीं पढ़ना है तो वीडियो को रोक करके चले जाइए भाई, मैं निवेदन करता हूं। अगर पढ़ना है ईमानदारी से तभी हमारे साथ अब जुड़िए, नहीं तो अगर टाइम पास करने के पर्पज से आए हैं तो भैया प्लीज, बहुत सारे शॉर्ट्स रील्स पड़े हैं, आप उनको देख करके टाइम पास कर लीजिए। यह वीडियो मैं उनके लिए बनाता हूं जो जिनको सही गाइड नहीं मिल पाती है कहीं न कहीं, किसी न किसी कारणवश। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते क्या है ये पता है आपको, जैसे कि उनको आइडिया नहीं है ना कि क्या पढ़ना है। अब किसी से पूछे, जो बता दिया वही शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि भटकते हैं। पहुंचते तो है लक्ष्य के पास, लेकिन या तो बहुत समय लग जाता है ना, या कभी पहुंच नहीं पाते हैं, लक्ष्य कुछ और पहुंच कहीं और जाते हैं। तो सही गाइडेंस का अभाव एक प्रकार से आपको पीछे खींचते रहता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कराता हूं अच्छे बच्चों के पास पहुंचे, और अगर अच्छे बच्चे कहने का मतलब है कि जो सीरियस है इन चीजों को लेकर के, उसके पास पहुंचे, वो देखे तो उनको फायदा हो। बाकी चलिए देखिए, जलधारा भी टॉपिक है, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। भारत के पर्वत जो हिमालय है या पश्चिमी घाट है, तो इससे पर्वत पठार से 2012 में आया, 19 में आया, 21 में आया, 23 में आया। तो संभावना ये है, इसमें से मैक्सिमम टॉपिक जो हैं वो रिपीट होते हैं और होंगे। नेक्स्ट जो 1806 है ना, आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1806 प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आप मिलाइएगा और कहिएगा कि हाँ ये लड़का सही कहा था। तो अब आते हैं भारत के बांध। बांध से भी आया है 2012 में, 18 में, 19 में, तो यहां से भी प्रश्न आया है। उर्वरक संयंत्र से देखिए मैं लिखा हूं 18 में, लेकिन प्रश्न और भी आया है, बाद में भी आया है। एक जो टॉपिक है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वह है जनगणना। जनगणना में बिहार और मतलब पूरा समूचा भारत, ये दोनों से प्रश्न, और ये हर बार आता है, एक बार की मैं बात नहीं कहूं। अभी 2018 के बाद से आप देखें तो 18, 19, 21, 20, 23 जो भी हुआ है, चाहे वो मद्य निषेध की हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, है ना, चाहे वो सार्जेंट वाला हो, सब में जनगणना से प्रश्न आया है और मुख्य परीक्षा में भी आया है। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपको निश्चित ही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि केवल इतने पढ़ने हैं। बातों को समझिएगा, पॉइंट अगर नहीं समझेंगे तो फिर पीछे रहेंगे और गिरेंगे धड़ाम से। मैं कभी भी ये नहीं कहा हूं कि केवल इतने ही पढ़ने हैं, नहीं, इसको निश्चित पढ़ना है। इसके अलावा और भी आपको ज्योग्राफी पढ़ने हैं। अब आप कहेंगे कि तब फिर क्या फायदा, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है, बाकी जो है उसको आप पढ़िए। बहुत अगर उसको फोकस नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन यहां से चूंकि बार बार प्रश्न है और प्रश्न की प्रवृत्ति चेंज हो रही है, कभी डीप कभी छिछला, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको अवश्य पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि कौन सी बुक, तो देखिए बुक आप खुद समझदार है, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको पता है कि कोई भी एक बुक से आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक बुक से आप नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार चीजों कहता हूं, हालांकि बुक के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा आज का ज्योग्राफी। देखिए मैं आपको पॉलिटी करा ही दिया हूं, इसमें ज्योग्राफी करा ही दिया। इससे पहले मैं आपको एक चीज और कराया हूं, आप लोगों ने शायद नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये मैं कराया हूं, क्या है पता है, प्रारंभिक परीक्षा पिछले 3 वर्ष में, मतलब 3 जो भर्तियां हुई है पिछले 3 बार, 2020 वाला, 2023 वाला और 2019 वाला, क्या रहा है कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैं आपको उपलब्ध कराया हूं। और इसमें जो 1806 है इसमें क्या संभावना बनता है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा अभी जो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं कंटेंट, वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से करा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मुख्य परीक्षा के लिए भी बताइए, तो पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा के सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूंगा, देन फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्य परीक्षा में क्या रहता है कट ऑफ, और साथ ही साथ उसमें मैं फाइनल भी बता दूंगा, ताकि आप उसी के मुताबिक आप अपने आप को मजबूत करें। जैसे आपको पता होना चाहिए ना कि दुश्मन कितनी संख्या में फौज लेके आएगा, उसी अनुसार हम भी अपनी तैयारी करें। तो दुश्मन यहाँ पर कौन, दुश्मन यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन, आपको जब आइडिया लग जाएगा ना तो उसी हिसाब से आप अपना हथियार जो है वो तैयार रखेंगे, अपने कंटेंट तैयार रखेंगे, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, निश्चित ही फायदा होगा। दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी बात मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करिए। मैं आपको पेपर पेन दे चुका हूं, लिखिए आप उसको और उस पर फोकस करिए, काम करिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह इतिहास होगा। इतिहास का मैं कुछ टॉपिक अभी लिखा हूं, लेकिन कुछ टॉपिक जो है अभी इसमें ऐड करने हैं, काम चल रहा है। तो इसके बाद मैं इतिहास लाऊंगा, फिर उसके बाद साइंस लाऊंगा, और एक आखिरी वीडियो होगा जिसमें मैं करंट अफेयर लाऊंगा, इकोनॉमिक्स उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड जो है वो रहेगा, है ना। फिर उसके बाद हम मुख्य परीक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। मैं एक चीज आप लोगों से सलाह लेना चाहता हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको प्रतिदिन इसी चैनल पर प्रतिदिन 50 प्रश्नों का, जीके जीएस का 50 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके अनुसार, मतलब कि टॉपिक के अनुसार आपको प्रतिदिन यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊं। आप लोग अगर इच्छुक होंगे तो कमेंट करिएगा कि हाँ मैं उस सीरीज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मान के चलिए कि अभी 70-80 दिन है, तो 70-80 दिन में अगर 50-50 प्रश्न भी करेंगे तो ये मान के चलिए कि लगभग 4000 प्रश्न, मतलब 3,500-4,000 प्रश्न आप कर लेंगे, है ना। और वो प्रश्न होंगे उच्च स्तरीय प्रश्न होंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे और पैटर्न पर होंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे। तो कमेंट करिएगा, ये सलाह मैं आप लोगों से लेना चाह रहा हूं। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा।
और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, हालांकि मैं ज्यादा दिखाने पर भरोसा नहीं करता हूं। जो क्वेश्चंस होंगे ना हमारे द्वारा तैयार किया हुआ, वो देख लीजिए, वो एनसीईआरटी से होंगे। आपको पता है ना कि एनसीईआरटी की वैल्यू होती है, तो ये देखिए, ये सारे बुक है ना एनसीईआरटी, ये सारे सब्जेक्ट, अभी और भी हैं यहाँ पर। आपको मैं कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ, एक मिनट जरा सा रुक जाइए, मैं कैमरा ही घुमा देता हूँ, है ना, मैं कितना किताब को उठा उठा के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ। तो जो सेट होगा ना, देखिए यहाँ पर आपको दिख गया होगा, दिखा होगा ना, और इधर भी है बहुत सारा, मतलब कि है बहुत सारी किताबें। मैं दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये है, मतलब जो कंटेंट मैं दूंगा वो इसी से दूंगा। और देखिए ये सारी किताबें हैं, बहुत सारी हैं भाई, एक बार लीजिए देख लीजिए, ये बहुत सारी किताबें हैं जो आप ही लोगों के लिए है। तो मैं उसी के हिसाब से आपको उपलब्ध कराऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और कोई सलाह, मशवरा, सुझाव या कुछ भी अगर देना है या लेना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं।